नमस्कार सभी को। आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और यह वीडियो मैथमेटिक्स चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है। तो इस वीडियो से हम इंट्रो देंगे हमारे प्यारे से चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, और इस चैप्टर को हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो चैप्टर है, यह चैप्टर जो है ये पॉलिनोमियल का एक पार्ट कह सकते हो। अब बोलोगे भाई आपने तो बोला था कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? पॉलिनोमियल में हमें इज़ इक्वल टू साइन नहीं देखने को मिलता, लेकिन इक्वेशन में हमें इज़ इक्वल टू साइन देखने को मिलता है। इसका मतलब कि LHS और RHS बराबर दिखता है। ठीक है, तो देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है ये पॉलिनोमियल का ही कुछ एक ब्रांच कह सकते हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, समझने वाली चैप्टर है ये। क्योंकि हम इस स्टैंडर्ड में क्लास 10 में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 11 में भी होगा। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाफ पोर्शन पढ़ेंगे क्लास 10 में, और बाकी का जो हाफ है वो पढ़ेंगे क्लास 11 में। क्योंकि अभी के स्टैंडर्ड के लिए हमारा क्लास 10 के जो स्टैंडर्ड है उसके लिए सूटेबल है वो हाफ पार्ट जो अब हम पढ़ने वाले हैं ना। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अभी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ पॉलिनोमियल और इक्वेशंस का। ठीक है, मुझे बताओ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखने में कैसा होता है, या फिर उसका फॉर्म क्या होता है? तो आप बोलोगे भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो है वो 2 होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वह कुछ ऐसा होता है। px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यहाँ पर एक और बात हमें देखने को मिलता है कि a b c जो है सारे के सारे रियल नंबर्स होने चाहिए, ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न? भाई 0 तो रियल नंबर है, तो आपने तो बोला था ABC रियल नंबर होंगे, तो 0 तो रियल नंबर है, लेकिन ये हो नहीं सकता। क्यों भाई? बिकॉज अगर मैं a के जगह पर 0 पुट कर देता हूँ तो क्या होगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो मतलब एक्स स्क्वायर का पूरा टर्म ही यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है पूरे पॉलिनोमियल से। तो बचेगा क्या? बचेगा अपना bx प्लस c। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ही ऐसा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री होता है 2, लेकिन यहाँ पर डिग्री 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1। तो इसका मतलब ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन हमें तो पढ़ना है क्वाड्रेटिक, इसीलिए a का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता। ओके, कभी नहीं हो सकता। बाकी का कुछ भी हो सकता है, b का वैल्यू 0 हो सकता है, c का वैल्यू भी 0 हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आ गया? ओके। लेकिन भाई तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों पढ़ा रहे हो? हमें तो पढ़ना था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये पहले जानते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए हमें सिंपली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेट? इक्वेट मतलब इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। किसके साथ? हमें इसको बराबर करना पड़ेगा, इक्वल टू साइन देना पड़ेगा। फिर हम इसमें 0 भी दे सकते हैं, हम चाहे तो एक लीनियर पॉलिनोमियल भी दे सकते हैं।
या फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी दे सकते हैं। ठीक है, देखो समझाता हूँ ठीक से। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं, जैसे कि देखो, सपोज इसको ही मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सपोज हमने इसको इक्वेट कर दिया, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी को हमने इक्वेट मतलब इक्वल टू साइन देंगे, फिर यहाँ पर हम 0 दे सकते हैं। और ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक लीनियर पॉलिनोमियल दे सकते हैं, x प्लस बी। ठीक है, और ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ax² प्लस, अच्छा ax की जगह पर लिख सकते हैं हम px² प्लस qx प्लस r। ठीक है, देखो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अगर मुझे बताओ ये वाला पार्ट क्या है। तुम बोलोगे भाई ये वाला पार्ट तो भाई अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके ठीक है, कोई डाउट नहीं। फिर हमने क्या किया, इक्वल टू साइन दिया है तुमने, मतलब मैंने। अच्छा भाई, इक्वल टू साइन दिया, फिर यहाँ पर हमने 0 दे दिया। अच्छा, इसका मतलब हमने इसको इक्वेट किया है, इसका वैल्यू हमने किसी के साथ बराबर किया है। किसके साथ बराबर किया है? इसके वैल्यू को हमने 0 के बराबर किया है। इसको कहते हैं हम इक्वेट करना। इक्वेट करना या फिर इक्विट करना। इक्विट तो नहीं होता, आई गेस इक्वेट ही होता है इसका स्पेलिंग, इक्वेट करना। ओके, तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वैल्यू को हमने 0 के बराबर किया, 0 के इक्वेट किया। ठीक है, या फिर अगर हम उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल के बराबर करते हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, और या फिर अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दूसरे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बराबर लिखते हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया? तो मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हम 0 दे सकते हैं, कोई नंबर दे सकते हैं, 0 ही नहीं, ठीक है, कोई नंबर दे सकते हैं, एनी नंबर। तो भाई रियल नंबर भी दे सकते हैं, और एनी अदर रियल नंबर। ठीक है, एनी अदर रियल नंबर। 0 ही होगा ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा हो सकता है भाई कि सपोज एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं 1 की जगह पर 0 लिखता हूँ तब भी ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। अगर -1/2 लिखता हूँ तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर √2 लिखता हूँ तब भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा। इसमें कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अच्छा, तो समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने में कैसा होगा, कैसा हो सकता है। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही 0 के बराबर कर देते हैं, या फिर किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल के बराबर कर देते हैं, या फिर किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बराबर कर देते हैं, तब हम कहेंगे कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम डेफिनेशन पर आ जाते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन यह है कि एन इक्वेशन, ठीक है, इन द फॉर्म an equation in the form ax² plus bx plus c equal to 0, okay, equal to 0, where a b c जो है they all belongs to real numbers, and एक और बात, a not equals to 0। तो बातें वही है, बस एक इक्वल टू साइन आकर 0 या फिर कोई भी एक रियल नंबर या फिर एक लीनियर पॉलिनोमियल या फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बैठ जाएगा इक्वल टू देने के बाद। ठीक है, और उसी को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन तो आपको पता है, इक्वेशन मतलब क्या, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम इक्वल टू से मानते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो राइट हैंड साइड के बराबर होता है ना। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं और राइट हैंड साइड में 0 देते हैं, तब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर 0 की जगह पर कोई भी रियल नंबर देते हैं तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल दे देते हैं तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। और अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बिठा देते हैं यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बिठा देते हैं तब भी हमें क्वाड्रेटिक
इक्वेशन ही मिलेगा। और ए बी सी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और ए ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा और क्या बचेगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम थोड़ी लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए ए कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अच्छा भाई, ये तो समझ में आ गया है। और कुछ समझने वाली बातें हैं क्या? ज़रूर है। इसका जनरल फॉर्म क्या है ना, ये प्रश्न आता है, इसका जनरल फॉर्म क्या है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब दुनिया में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं सारे के सारे इसी पैटर्न में रहेंगे और इसी फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, कैसा कैसा कैसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्म में दुनिया के जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे सारे के सारे इसी फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगे। ओके, अच्छा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या क्या, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू ज़ीरो, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं सामने माइनस ला दूँ, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 10 इक्वल टू ज़ीरो दे दिया, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई डाउट तो नहीं। अगर मैं लिखूँ भाई √2x स्क्वायर प्लस क्या दूँ 11/6x माइनस √3 इक्वल टू ज़ीरो, तब भी क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये मैटर नहीं करता कि कोएफिशिएंट्स क्या क्या है। देखो ए बी सी भी एक कोएफिशिएंट्स ही है। अच्छा, एक और बात मैं बोलना भूल गया, अभी याद आ गया कोएफिशिएंट्स के। देखो ए जो है, दिस इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो बी है वो किसका कोएफिशिएंट है, सो ओनली एक्स का कोएफिशिएंट है। अभी बहुत लोग बोलेंगे भाई सी तो कांस्टेंट टर्म है। देखो आपकी बात भी सही है, कांस्टेंट टर्म भी है लेकिन ये किसी का कोएफिशिएंट भी है। अब बोलोगे भाई किसका कोएफिशिएंट है ये कोएफिशिएंट है x टू द पावर 0 का, x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट है। अगर मैं लिखूँ √3 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो हमें पता है x टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, √3 रहेगा। ठीक है, तो √3 तो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अगर टर्म की बात करते हैं तो कांस्टेंट टर्म है। अगर आपको पूछे कि सी किसका कोएफिशिएंट है, तब आपको बोल लेना है कि x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट है ये। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। तो ब्रैकेट में ये भी लिख के रख सकते हो भाई कांस्टेंट टर्म भी है ये। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना कि भाई अरे भाई आपने जो बोला था कोएफिशिएंट है, इसका मतलब कि कांस्टेंट टर्म नहीं है। अरे भाई कांस्टेंट टर्म भी है लेकिन साथ ही साथ कोएफिशिएंट भी है। ठीक है ना, कोएफिशिएंट भी है किसका, x टू द पावर 0 का। ठीक है, a होगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b होगा x का कोएफिशिएंट और c होगा x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट। ओके, अच्छा भाई ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गए हैं, लेकिन आपने राइट हैंड साइड में सारे के सारे 0 क्यों दिए हैं? अरे भाई आपकी मर्ज़ी है, मैं और भी एग्जांपल्स देता हूँ ना। देखो -3x टू द पावर 2 प्लस √3x माइनस √2 इक्वल टू 1/2 इन 1/2x स्क्वायर माइनस √3x माइनस 3√3x फिर माइनस 11√2। ठीक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? अगर देखो तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो इस तरफ लाओगे क्या हो जाएगा, माइनस होकर यहाँ से कुछ सब सिंप्लीफाई करोगे
फिर √3x है, यहाँ पर 3√3x है माइनस में, तो इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, तो 3√3 प्लस √3 कितना होगा 4√3। फिर माइनस √2 है, यहाँ पर माइनस 11√2 है, इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 11√2, तो 11√2 प्लस √2 कितना माइनस √2 कितना होगा प्लस 10√2। ठीक है, तो अंत में आकर आपको फिर से ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ही दिखेगा, बाकी किसी फॉर्म में आपको नहीं दिखेगा। ओके, अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, सॉरी ऐसा इक्वेशन दिखे 3x² प्लस 7 = 0, मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? बताओ जल्दी बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? तो मेरा आंसर होगा भाई ज़रूर है। क्यों भाई, कैसे कैसे कैसे? यहाँ पर तो x हमें नहीं दिख रहा, देखो x दिख रहा है लेकिन आप देखना नहीं चाहते हो। व्हाट डू मीन? देखो 3x² x नहीं है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0x लिख सकते हैं प्लस 7। अभी देखो 0x मतलब क्या, 0 × x, हमें पता है 0 × समथिंग एनीथिंग = 0। ठीक है, और 0 प्लस दिस क्या होगा, 0 तो दिखेगा नहीं है ना, लेकिन है, लेकिन दिखेगा नहीं, इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर x का कोफिशिएंट होता है 0। जैसे कि आपको बोला था कि a 0 नहीं हो सकता, लेकिन बाकी b और c 0 हो सकता है, तो यहाँ पर देखो b 0 है, b मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा। अच्छा एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, सपोज -10x² माइनस x = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ज़रूर है भाई, लेकिन आप बोलोगे भाई कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा। भाई दिख रहा होगा, लेकिन आप देखना नहीं चाहते ना। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो -10x² माइनस x प्लस 0 लिख सकते हैं क्या? ज़रूर लिख सकते हैं। अगर मैं उसमें प्लस 0 लिख भी दूँ तब भी कोई चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलेगा, मतलब कांस्टेंट टर्म अपना 0 है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, इक्वल टू 0। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म आपको दिख नहीं रहा लेकिन है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर c = 0 है, ओके है, लेकिन दिखाई नहीं देगा, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इसका डिग्री जो है वो 2 है। As far as the degree is 2, it is considered an quadratic equation no matter कि वहाँ पर x का टर्म हो या फिर कांस्टेंट टर्म हो या ना हो। जब तक डिग्री 2 है तब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाएगा, बाहर में जाए x रहे या कांस्टेंट टर्म रहे या ना रहे, इसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि भाई क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ज़रूर है, 100% है। क्यों? बिकॉज इसका डिग्री जो है वो 2 है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। ओके, और इसको हम इस फॉर्म में लिख भी सकते हैं, ax² + bx + c। देखो यहाँ पर ax² मतलब क्या, ax² = 2x²। ओके समझ में आया? यहाँ पर ax² तो है, लेकिन प्लस bx + c कहाँ पर है? ये ऐसे होगा, देखो ये ऐसे होगा, ऐसे 2x² प्लस 0x प्लस 0 = 0। अब दिखा ना तुमको, ax² प्लस bx वाला टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म दिख गया आपको, दोनों क्या है, ज़ीरोस हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक्चुअली में है। और डिग्री जो है, देखो डिग्रिया जो है वो 2 है, तो जब तक डिग्रिया 2 है तब तक बाहर में जाए भाई ज़िंदगी, आई मीन उसे ये दोनों टर्म्स रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक x² है, जब तक कि स्क्वायर है तब तक जीवन है, ऐसा है इसका। ओके ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ओके, इसके बाद हम बात करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है ना, आगे बढ़ के हम कुछ बात करेंगे। कैसी बातें? देखो बातें ये कभी ना भूलना, आ जाओ। आपको मैं एक सवाल पूछूंगा, अभी आपको बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, एकदम सोच के जवाब देना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, और आप शैतान नहीं हो, आई नो, अगर हो भी ठीक है तब भी आप शैतानों की तरह
शैतानों की तरह मत बनो, ठीक है। मतलब बन गए हो तो क्या ही कर सकते हैं। अभी इसका आपका अपने आप को चेंज करो। अच्छा, स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बताओ। जल्दबाजी मत करो, ठीक से देख कर बताओ। चाहे तो कुछ रफ वर्क भी कर लो, ठीक है। करो करो, जल्दी करो, बताओ जल्दी करके बताओ क्या होगा, बताओ, ठीक है। क्या आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया या फिर नहीं आया? देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कैसे कैसे पता चलेगा भाई? आपने तो भाई बता दिया भाई, लेकिन कैसे? अरे देखो ना, देखो, एलसीएम लो, एलसीएम ले लिया, एलसीएम अपना एक्स है, ठीक है। तो ऊपर क्या रहेगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो 3 का 3 रहेगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे भाई तो क्या चेंज है यार, स्क्वायर ही तो आ रहा है। पहले सिंप्लीफाई तो करो ठीक से। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स के साथ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या, एक्स क्यूब्ड। अगर मैं इन सबको एक साइड में लेकर आऊँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0। क्या ये आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिख रहा है क्या भाई? अरे भाई इसका डिग्री तो 3 है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री तो 2 होता है मैक्सिमम। मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, बिकॉज ये क्यूबिक इक्वेशन है बेटे, क्यूबिक इक्वेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इट इज़ ए क्यूबिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे ही भाई तुक्का मत लगाओ कि भाई एक्स स्क्वायर देख लिया मतलब हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, तुक्का मत लगाओ, ठीक है। आइए एक और प्रश्न देता हूँ आपको, बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2। ओके, मुझे बताओ क्या ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? फिर से कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताओ, तब तक मैं आप सबका इंतज़ार कर लेता हूँ, ठीक है। आइए, आई होप कि आपका हो गया होगा। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 का 1 रहेगा इक्वल टू 2। इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर। सबको एक साइड में लेकर आओ, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अरे भैया ये तो भाई पावर 4 आ गया है, ये तो इससे भी खतरनाक निकला। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जा सकता है? कैसे लिखा जाएगा भाई, ये तो पावर 4 में है। मतलब कि ये अपना इक्वेशन, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? नहीं है। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या है भाई ये? अरे कुछ होगा, पावर 4 मतलब क्या? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ओके। और इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक होगा या फिर क्वार्टिक होगा, क्वार्टिक भी होगा, ठीक है। क्वार्टिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। दोनों नाम से इसको पुकारा जाता है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो बस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर देख लेने से ही भाई उतावला मत हो, ठीक है, उतावला मत हो। अच्छा भाई अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? अरे पढ़ेंगे, देखते जाओ। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। क्या सवाल भाई? आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2√x माइनस 3 इक्वल टू 0। मेरा बस आपसे निवेदन है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं
कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, जल्दी बताइए और एकदम सोच समझ कर बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। बता दिया, ठीक है, सुन लिया मैंने। तो पहले देखो कि क्या ये हम इसको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख पा रहे हैं या नहीं। देखो यहाँ पर ax² है, अच्छा मतलब यहाँ पर a कौन है, a है कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट है 1, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1। और b जो है वो तो 2 है, लेकिन यही पर तो गलत कर देते हो आप लोग। हमने आपको क्या बोला था, हमने बोला था आपको ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए। क्या हमने आपको ऐसा बोला था कि ax² प्लस b रूट एक्स प्लस c होगा, ऐसा बोला था कि आपको? नहीं। यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 0 है। ओके, यहाँ पर x का पावर 2 है, ओके नाइस, ये तो ठीक है। यहाँ पर x का पावर कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ x मतलब क्या, x टू दी पावर हाफ, एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है आपको। तो x का पावर हाफ है, विच इज़ नॉट इक्वल टू x टू दी पावर 1। अगर x टू दी पावर 1 के बराबर ही नहीं है ये, तो क्या ये खाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। तो यहाँ पर अपना ये x² तो सलामत है, लेकिन x सलामत नहीं है। और कांस्टेंट टर्म जो है वो तो ठीक ठाक है, कांस्टेंट टर्म भी ठीक ठाक है। ओके, कांस्टेंट टर्म भी ठीक ठाक है, लेकिन गलती किस में है? गलती है अपने रूट एक्स में। ये एक्स में नहीं है, मतलब एक्स के पावर 1 में नहीं है, एक्स के पावर हाफ में है, जो कि पॉसिबल होगा, लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मान सकते। ओके, इसके बाद हम अभी पढ़ेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? बहुत लोग समझते हैं कि रूट्स और ज़ीरोस जो है वो सेम है। हाँ भाई सेम तो है, लेकिन थोड़ा अंतर है उनमें, थोड़ा, जस्ट अ बिट डिफरेंस इज़ देयर बिटवीन ज़ीरोस एंड रूट्स। ठीक है, क्या डिफरेंस? अच्छा मुझे बता सकते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कितने ज़ीरोस हो सकते हैं? बताओ जल्दी, मैंने आपको पढ़ाया है वैसे, बताओ जल्दी बताओ। मैंने पूछा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोस हो सकते हैं? हाउ मेनी ज़ीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो आप बोलोगे भाई आपने बोला था मैक्सिमम या फिर एट मोस्ट 2 होगा। तो ज़ीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम लिखेंगे तब हम लिखेंगे मैक्सिमम, या फिर मैक्सिमम का और एक वर्ड आता है एट मोस्ट 2। ठीक है, बिकॉज डिग्री जो है वो 2 है, इसलिए मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते हैं। ओके ठीक है, रूट्स नहीं, ज़ीरोस हो सकते हैं किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ओके, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट आर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट कितने होंगे? रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने होगा? इसका आंसर होगा एग्जैक्टली 2। क्या समझे? कि भाई ज़ीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 2 होंगे, लेकिन रूट्स जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो एग्जैक्टली 2 होगा, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा होने का तो चांसेस ही नहीं है, लेकिन कम होने का भी कोई चांस नहीं है। एग्जैक्टली 2 ही रूट्स होंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एग्जैक्टली 2, ना मैक्सिमम 2 ना मिनिमम 2,
एग्जैक्टली 2। तो यहाँ से हमें ज़ीरोस और रूट्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला कि ज़ीरोस जो है वो मैक्सिमम या एटमोस्ट वर्ड यूज़ होगा उसके खातिर, ज़ीरोस के खातिर, लेकिन रूट्स के खातिर वो एग्जैक्टली बोलेगा, एकदम एग्जैक्ट बोलेगा, एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट और एग्जैक्ट बोलेगा रूट्स। ठीक है। और एक डिफरेंस देखने को मिला कि ज़ीरोस जो है वो पॉलिनोमियल के क्षेत्र में लिखा जाता है। जब हम बात क्वाड्रेटिक या फिर किसी भी पॉलिनोमियल की बात करेंगे तब हम ज़ीरोस शब्द का यूज़ करेंगे, और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर क्यूबिक हो, लीनियर इक्वेशन हो, किसी भी टाइप का इक्वेशन की बात करेंगे तब हम वर्ड किसका यूज़ करेंगे, रूट्स का यूज़ करेंगे। जो वर्ड रूट्स है उसका व्यवहार करेंगे जब हम इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है। तो दो डिफरेंस तो हमें देखने को मिल गया ज़ीरोस और रूट्स में। ठीक है, कि ज़ीरोस पॉलिनोमियल के वक्त यूज़ होता है, मतलब ज़ीरोस जो है वो पॉलिनोमियल के साथ यूज़ होता है, पॉलिनोमियल के वक्त यूज़ होता है, और रूट्स जो है वो इक्वेशन के वक्त यूज़ होता है। ठीक है। और ज़ीरोस में किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरोस मैक्सिमम हम कहेंगे कि मैक्सिमम इतने ज़ीरोस हैं, लेकिन रूट्स जो होगा वो एग्जैक्टली हम कहेंगे कि भाई एग्जैक्ट इतने ही रूट्स होंगे हमेशा। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है। ठीक है, ओके भाई, रूट्स तो समझ में आ गया, लेकिन रूट्स एक्चुअली है क्या? ये तो पता चल गया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, लेकिन रूट्स क्या है भाई? रूट्स देखो, रूट्स, अच्छा मुझे बताओ ज़ीरोस क्या था भाई? ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? इसका डेफिनेशन क्या था? भाई क्या था पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, याद आया, क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोस मतलब वेरिएबल का ऐसा वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल मतलब क्या? एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब एक्स वाई जेड के ऐसे वैल्यूज़ जो हमारे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दें, पॉलिनोमियल के वैल्यू को ज़ीरो कर दे या फिर पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे। जैसे कि एक पॉलिनोमियल लेता हूँ क्वाड्रेटिक वाला, सपोज x² - 9 इक्वल टू x² - 9। अच्छा पी एक्स लिख देता हूँ। एक्चुअली मैं इसको रफ नहीं लिखूँगा, एकदम अच्छे से लिखूँगा। देखो यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल पी एक्स, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है अपना x² - 9, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि डिग्री 2 है, देखो डिग्री 2 है। ठीक है, x का टर्म नहीं है, बिकॉज आपको समझाने के लिए x का टर्म मैंने नहीं लिया है। देखो पी एक्स इक्वल टू x² - 9। मुझे बताओ x के जगह पर मैं ऐसा क्या वैल्यूज़ दूँ जिससे बिठाने के बाद इस पॉलिनोमियल का वैल्यू नथिंग बट ज़ीरो आ जाएगा? तो आप बोलोगे भाई आसानी तो है, अगर मैं x की जगह पर 3 बिठाता हूँ तो 3² - 9 मतलब क्या? 3² मतलब 9, 9 - 9 कितना? 0 होता है। और अगर मैं 3 की जगह पर -3 भी बिठा देता हूँ तो -3 का होल स्क्वायर -9, -3 का होल स्क्वायर होता है 9 - 9 मतलब 0। ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोस है वो क्या है? 3 और -3। मतलब कि अगर पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जगह, वेरिएबल के जो वैल्यूज़ है उसमें अगर मैं 3 और -3 पुट करता हूँ तो वो पॉलिनोमियल के वैल्यू को ज़ीरो कर देगा, और इसी को हम कहते हैं क्या? ज़ीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर ज़ीरोस ऑफ पी एक्स क्या है? +3 +-3 लिख देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट +-3। ठीक है, +-3। ये तो था ज़ीरोस का बारी। अभी भाई रूट्स क्या है बता दो, रूट्स क्या है? अरे रुको भाई रुको, सब्र करो, रूट्स बताएंगे। अभी डेफिनेशन लिखो रूट्स का। रूट्स मतलब वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स for which the equation is satisfied. The equation is satisfied. अरे भाई इसका क्या मतलब है? That is देखो, that is LHS becomes equal to RHS। अच्छा थोड़ा समझ में आ गया है। क्या समझ में आया? कि वेरिएबल्स के ऐसे वैल्यूज़ होंगे जो
इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और सेटिस्फाई करने का मतलब कि LHS बराबर RHS होगा। लेकिन भाई कैसे निकालेंगे ज़ीरोस को, सॉरी रूट्स को? देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फिर से वही लेता हूँ, x² - 9 इक्वल टू 0, ठीक है। मुझे बताओ मैं x के जगह पर ऐसे क्या वैल्यूज़ पुट करूँ जिससे कि लेफ़्ट हैंड साइड का जो वैल्यू आए वो वैल्यू राइट हैंड साइड में भी आए, ठीक है। राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है? 0, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड में भी हमें क्या लाना पड़ेगा? 0 लाना पड़ेगा। तो ऐसा मैं क्या वैल्यू दूँ जिससे कि लेफ़्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 0 आ जाए? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा कि मैं अगर 3 देता हूँ तो 3² - 9 तब भी 0 आता है, और अगर मैं -3 देता हूँ तो -3 होल स्क्वायर -9 भी 0 होता है। मतलब कि -3 और +3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब इन वैल्यूज़ को अगर मैं वेरिएबल की जगह पर पुट करता हूँ तो LHS और RHS बराबर आएंगे। जैसे कि देखो LHS और ये है अपना RHS, ठीक है। फॉर x इक्वल टू +3, ओके, 3² - 9 इक्वल टू 0, और राइट हैंड 0 है ही, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। और एंड फॉर x इक्वल टू -3 LHS में क्या होगा? -3 होल स्क्वायर -9, और राइट हैंड में 0 है ही, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, ऑलरेडी 0 है ही ये, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। अगर ऐसा देखने को मिलता है कि वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने के बाद हमें इक्वेशन सेटिस्फाई होता हुआ दिखता है, मतलब LHS जो है वो RHS के साथ बराबर होता हुआ दिखता है, तो समझ जाओ कि भाई वो वैल्यू और कोई नहीं बल्कि रूट्स है उन इक्वेशन का, दे आर द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या था? x² - 9 r +-3, ठीक है। दीज आर द रूट्स ऑफ द व्हाट? पॉलिनोमियल, सॉरी, इक्वेशन x² - 9, और रूट्स हमेशा 2 होंगे, एग्जैक्टली 2, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन का भाई सिर्फ एक ही रूट है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हर एक इक्वेशन का, हर एक क्यूबिक इक्वेशन, सॉरी, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा एग्जैक्टली 2 रूट्स ही होते हैं। पॉलिनोमियल का हो सकता है कि भाई मैक्सिमम 2 हो, ऐसा हो सकता है ऐसा एक पॉलिनोमियल है जिसका सिर्फ एक 0 हो, और ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल भी हो क्वाड्रेटिक वाला जिसका कोई 0 ना हो सकता है भाई, हो सकता है, ऐसा केसेस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो समझ में आ गया भाई रूट्स क्या होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात अभी मैं आपको बताऊंगा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, डिफरेंस बिटवीन ज़ीरोस एंड रूट्स। देखो ज़ीरोस जो होंगे, ज़ीरोस आर ऑलवेज रियल नंबर्स। ज़ीरोस, ओ क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या लिख दिया मैंने? ये ज़ीरोस आर ऑलवेज रियल नंबर्स, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोस होगा वो हमेशा एक रियल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन रूट्स के खातिर ऐसा नहीं होगा। रूट्स बोलेंगे कि भाई अरे भाई हम डरते नहीं किसी से। रूट्स कैन बी रियल और अनरियल नंबर्स। रूट्स कहते हैं कि भाई हम हैं भाई, हम डरते नहीं हैं, हम रियल नंबर भी हो सकते हैं या फिर अनरियल भी हो सकते हैं। अनरियल मतलब क्या? इमेजिनरी भी हो सकते हैं भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम किसी से नहीं डरते भाई, हम रियल भी हो सकते हैं, हमारा वैल्यू अनरियल भी हो सकता है, हम इमेजिनरी भी हो सकते हैं। हम पॉलिनोमियल की तरह डरपोक नहीं है कि हमेशा रियल नंबर ही आएगा हमारा वैल्यू, ओके। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ज़ीरोस एंड रूट्स। तो आपको समझ में आ ही गया होगा ज़ीरोस और रूट्स में भाई कितना अंतर है। हम कह देते हैं कि ज़ीरो और रूट्स एक बात है ना। कुछ टेक्निकली हम सही भी है, लेकिन अगर मैं ठीक से पढ़ूँ जगह को तो भाई बहुत डिफरेंट है ज़ीरोस एंड रूट्स, ओके, ठीक है भाई, ओके। तो
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई रूट्स को निकालना कैसे। पढ़ लिया भाई, बहुत पढ़ लिया भाई, रूट्स तो पढ़ लिया भाई, इसका रूट ए है, इसका रूट ये है भाई, इसका रूट वे है ना, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, व्हाट्स द मेथड, है ना। मेथड भी होंगे ना भाई, मुंह से तो ऐसा इतना सिंपल इक्वेशन तो नहीं मिलेगा आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का रूट निकालो। ऐसा हो सकता है कि 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 9 इक्वल 0, इसका रूट निकाल के दिखाओ, तब तो भाई हालत टाइट हो जाएगा ना। इसलिए कुछ मेथड्स होते हैं जिससे कि हम रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट्स को निकाल सकते हैं, उनका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने जो है एक मेथड को रिमूव कर दिया है, जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, लेकिन फिर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, भी ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस मेथड से दुनिया का जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सारे के सारे हम उसका रूट्स निकाल सकते हैं। बाकी दो मेथड्स हैं जिससे मतलब प्रॉब्लम होता है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से दुनिया का कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम निकाल सकते हैं रूट्स, ठीक है। नो मैटर कितना गंदा हो वो उसका वैल्यू, ठीक है, कितना गंदा सा इक्वेशन हो, फिर भी गंदा तो होगा ही। मीन्स गंदा मतलब क्या, मतलब बहुत ख़राब, दिखने में बहुत ख़राब लगता है, जैसे रूट वूट करके रखा है सपोज ऐसा, रूट 3√2 इतना एक्स स्क्वायर माइनस फिर 5√3x फिर प्लस √5 इक्वल 0, इसका रूट निकालना भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आराम से समझेंगे, सबको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, ओके पिक्चर अभी बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।